जय हिंद साथियों। राजस्थान पुलिस, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तीन ऐसी भर्तियां हैं जिनमें अगर आप नहीं लगे तो आप अपने बच्चों को क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर बच्चे का है, मैं बता रहा हूं वो हो जाएंगे। क्योंकि जो इनमें नहीं लग सकता उसका एक ही काम है, या तो वो कोई काम धंधा कर ले या फिर वो शादी कर ले, टाबर कर ले और थे जनसंख्या में योगदान दो, बस वो थे कर्ज को जो थारा सबसे आसान है। इसके अलावा पढ़नो थारे लिए मुश्किल लाग रही है, गर्मी में थारसु बैठे कौन जा रहे हो, तो जाकर देखो भी मजदूर ने, जाके देखो वो सीमेंट के कट्टे खाली करने वाले उस ट्रक पर बैठा वो मजदूर, जाकर देखो वो धान मंडी के अंदर गेहूं की बोरी उठाने वाला वो मजदूर, जाकर देखिए उस मिस्त्री को वहां पर दिहाड़ी करता हुआ वो मजदूर, वो लोग भी कर रहे हैं। हो सकता है उन मजदूरों में हमारे पिता भी हो सकते हैं। इसी तपती दोपहरी के अंदर या सर्द उन रातों के अंदर अपने पिता को देखो जो खेती करने के लिए जाता है। पर हमारे पास सरकार ने कहा कि 53,749 पदों के लिए हम सबसे आसान भर्ती निकालते हैं, लेकिन वो नहीं लगी गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं लगा जा रहा, चलो हम एक और निकाल देते हैं, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 3 विषय पढ़ ले तो नौकरी मिल जाए। पर वो भी नहीं पढ़ा जा रहा है। राजस्थान में हिंदी, कला संस्कृति और अंग्रेजी, 3 विषय पढ़ने पर भी नौकरी के लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं। हमें अभी भी ये लग रहा है कि हम और कुछ बड़ा कर लेंगे, सिलेबस याद नहीं हो रहा है। यहां पर सपने बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम जैसे यूपीएससी आरएस का रिजल्ट आता है तो हमारे दिमाग में आता है मजदूर किसान का बेटा बना आईएएस, रिक्शा चलाने वाले का बेटी बनी आईपीएस। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। 7 करोड़ राजस्थान में से अगर 2 ऐसे लग जाते हैं तो सारे नहीं लग सकते, पूरे भारत में से 10 ऐसे लग जाते हैं तो नहीं लग सकते। लेकिन जहां भीड़ ज्यादा है वहां पर अगर आप आवेदन करोगे तो नौकरी जरूर लग जाओगे, वरना वो मानसिक जो है बीमारी एक जिसके अंदर आपको रहेगा कि सपना तो उस गद्दी पर बैठने का था लेकिन मैं यहीं रह गया। बिल्कुल मैं कहता हूं सपने ऊंचे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। जीवन में आप पीएम बन जाओ, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करके आप आईपीएस बनोगे लेकिन काम इन नेताओं के आगे ही करना है, तो फिर काम यहां पर भी करना है। बातें बराबर है, लाइफ संतुष्ट जनक होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आज फिर कह रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सीरियस ले लो। क्योंकि अभी आप लोग जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, मैंने आज सुबह भी मैसेज किया था कि यहां पर मैंने कहा था कि तू 9 लख सरताज डोकरी, थारे हाथ है लाज डोकरी, रिजा देवे ताज डोकरी, खींचे तो छीने ताज डोकरी। यानी करणी माता के आशीर्वाद से आप इस साल सभी लोग जो सुन रहे हैं वो नौकरी लग जाओ। ज्यादा मत सुनना, सिर्फ इतने लोग ही सुनना, 53,749, 10,000 पुलिस वाले, 5,000 ये, इतने लोग एक बार नौकरी लग जाओ। उसके बाद जो रीट वाले हैं उनका कैडर अलग है, पटवार वीडियो वाले कैडर अलग है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उनको सिर्फ 3 चीज पढ़नी है, हिंदी, कला संस्कृति, अंग्रेजी। इतना नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ काम धंधा ढूंढिए, ब्याह शादी करिए या फिर आवारागर्दी जो आपको करना वो करिए। लेकिन माँ बाप को ये झूठा दिलासा मत दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ने का बेस्ट तरीका आप लोगों को बता रखा है और हर बार बताया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की इस किताब के माध्यम से भी, जहां पर आप लोगों को इस बार और अलग किया कि आपको टॉपिक के साथ में प्रश्नोत्तरी और दी है। आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने, प्रत्येक टॉपिक पढ़ा और क्या प्रश्नोत्तरी दे दी, फिर आप प्रश्नों को हल कीजिएगा लास्ट में जाकर। ये पूरी किताब का डेमो है जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये इंग्लिश की किताब है, ठीक है, बहुत सारी है तो आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा पीडीएफ, आप वहां से देख लें। दिखेगी नहीं, रुक जा भाई, रुक ही नहीं रही है, चलो छोड़ो, ठीक है। कैसे पढ़ूं, कैसे क्या करूं, मैंने हर बार बता दिया, चीजें वही है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, ठीक है। आपके पास में संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्यांश के एक लिख शब्द है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, ये सारे कुछ मैंने यूट्यूब पर करवा रखे हैं और भी आगे करवा दूंगा, ठीक है। अभी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले जिनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, 3 पद है हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसकी रिकॉर्ड बेच की फीस देखो 12 जून से पहले 251 थी, आज रात 12 बजे तक इतनी और कर दूं, क्योंकि आज बीएसटीसी का रिजल्ट आया, कईयों के सपने आज और चकनाचूर हो गए। आज रात 12 बजे तक ये 251 है। बाकी आप देख लेना, लाइव 499 था जिसकी रेट बढ़ चुकी है। फिर ये रिकॉर्डेड जो कोर्स है ये 499 का मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं आज रात 12 बजे तक किताब भी तैयारी कर लो, ऐप पर है। और ऑफलाइन जो आना चाहते हैं, मैंने बार बार कह दिया आप लोगों को कि 5100 रुपए। अब लग रहा है कि हमारे को गर्मी लगेगी सर, जीवन भर तपने से अच्छा है कि 2 महीने तप लिया जाए। ऑफलाइन में पूरा अच्छे से कला संस्कृति मैं कराऊंगा इस बैच में। वैसे ऑफलाइन में मैं हिस्ट्री करा रहा था, इंडिया हिस्ट्री करा रहा था,
लेकिन इस बैच में आपको कला संस्कृति मेरे द्वारा करवाई जाएगी पूरी की पूरी चतुश्रेणी कर्मचारी बैच के अंदर। तो ऑफलाइन आप आ सकते हैं, ऑनलाइन में पूरा कल्चर मैं करवाऊंगा, हिंदी के कुछ टॉपिक भी मेरे द्वारा आपको करवाए जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश जो है वो सामान्य है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है, सीईटी से बाहर है, सीईटी से बाहर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोनों एग्जाम, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ये आप याद कर लेना, सीईटी से बाहर है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस पुलिस का एग्जाम है जो सीईटी में लगभग 53 और 5 ये 58 और कुछ पद जोड़ के ये मान लो 60,000 तो ये हो गए, 10,000 राजस्थान पुलिस हो गए, 70,000 पद ऐसे पद हैं जहां पर आप आसानी से लग सकते हैं। पुलिस में हार्ड है, लेकिन इस बार ऑफलाइन पेपर हो रहा है और ऑफलाइन पेपर इतना हार्ड कभी नहीं आया है, क्योंकि अब आगे देखते हैं क्या होता है, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन आप पढ़ते रहें, लेकिन मैंने आपको बता दिया, कोई आप चले जाएं धार्मिक स्थल पर, कहीं आप पिकनिक मनाने चले जाएं, किसी भी खुशी को आप हासिल करने की कोशिश करें। एक बार सरकारी नौकरी लागे थारू मर्जी और बिया करो, मैं थाने गारंटी से कह रही हूं, मैं दोबारा थाने क्यों को नहीं, हाँ अभी कह रही हूं पढ़ लो, बाद में कौन क्यों नौकरी लागे, बाद में मैंने मैसेज कर दीजिए कि थारो दोबारा मैसेज क्यों आयो कि ते मन नौकरी लागे तन क्यों किया, पहला लाग गयो मैं। हाँ मैं कांस्टेबल लगे उनको जरूर कहूंगा कि आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, क्योंकि एक सीढ़ी चढ़ते ही मैं दूसरी सीढ़ी के लिए जरूर कहूंगा। आपके पास प्रमोशन है, एलडीसी बन जाओगे, आगे यूडीसी बन जाओगे, अवसर है, अवसर को मत चूको, वरना फिर कुछ नहीं रहेगा पास में। 18 से 40 साल की उम्र है जिन्होंने ये सोच लिया कि मैं अब निराश हो गया, घर में बैठी बैठी काम कर रही हूं, मैंने ताना मार रही है मेरी सासू, मेरी नंदा मैंने कुछ कह रही है, हमारा धोख कौन खा रही है, मारसू घूंटो कौन काट रही है, हमारा सामने बोल रही है, उनको भी वक्त आ चुका है जवाब देने का। 3 महीने पढ़कर भी आप अच्छे से आगे निकल सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी और दोबारा शुरू कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन पढ़ना है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़ना है। आपको पहले एग्जाम दिए हुए हैं, सीईटी जैसे क्लियर किए हुए हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं 150 प्लस, तो आप घर बैठकर कोर्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।